इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं। अभी जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर क्या करेगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? कवर क्या करेगा? ये कवर करेगा मेनली एल्काइल हैलाइड्स, ठीक ना, एल्काइल हैलाइड चैप्टर कवर करेगा और अल्कोहल फिनॉल्स। इसके अलावा एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स भी कवर होगा। मतलब काफी चीजें आएंगी इसके अंदर, काफी चीजें आएंगी इसके अंदर। थोड़ा बहुत कहेंगे तो 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन भी कवर होगा ग्रीनर रिडेंट के अंदर। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर लेक्चर पढ़ रखे हैं तो और अच्छा लगेगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। किस किसने इसमें लेक्चर 8-9 तक कर लिया है? वेदांत? सर मैंने आगे नहीं करे हुए अभी। अभी इसके कितने लेक्चर किए हैं तूने? सर अभी तो चौथे पे ही। तो वो वेदांत पीछे है, इसमें भी काफी अभी। और कोई बच्चा यस सर। जिसने कर लिया हो लेक्चर ज्यादा? कनिष्क? यस सर। कितने लेक्चर कर लिए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के? सर 7-8। 7-8 कर लिए हैं। तो फिर तूने यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लिया है इसका मतलब। तो यस सर, थोड़ा स्टार्ट। बॉबी? सर 8 देख लिया। 8 देख लिया तूने भी, कर लिया है फिर, बहुत अच्छे बॉबी। और ये है ना नित्या? नित्या कितने लेक्चर कर लिए हैं? देखो इसको जल्दी से खत्म करो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी इसमें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सही ना। रिएक्शन वगैरह नया टॉपिक स्टार्ट होना है आज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा काजल? यस सर। काजल अब कितने लेक्चर्स हो गए इसके? सर 6। अच्छा 6 तक ही गया अभी। चलो कुछ मेरा देखो, अब मैंने कल इसको दिया है बच्चे को, काजल को, जो लेक्चर दिए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के, और 6 लेक्चर कर दिए हैं खत्म इसने। तो मतलब एक दिन में कर दिए 6 लेक्चर। 6 लेक्चर उसमें शायद एक 3 घंटे का लेक्चर भी है। तो एक दिन में जब ये कर सकती है तो तुम लोग भी कर सकते हो इसको। और मैंने सुना भी इससे, तो सुना भी दिया इसने पूरा ढंग से, प्रॉपर बिल्कुल। तो बाकियों के पास तो काफी टाइम से 8-10 दिनों के लेक्चर्स भेजे हुए हैं। देखो काम रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बताया ना, मार्क्स लाना अलग बात है। मार्क्स तुम ले आओगे, मैंने जो तुम्हें कन्वर्जेंस वाला काम दिया है वो करके तुम मार्क्स ले आओगे। पर चाहे वो नीट का पेपर है, 13 में से 8-9 क्वेश्चन उससे ही करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए पूरे 45 में 45 करेक्ट करने हैं, मेंस में 25 अगर कन्वर्ट करना है इसको, तो उसके लिए तुम ना लेक्चर जरूर पढ़ के रखो, तो जाके फायदा होगा। लेक्चर नहीं करोगे ना, फिर यहाँ पे आंसर नहीं निकलेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस चाहिए मेनली। चलो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में कराऊंगा ज्यादा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले तो ये कौन से कंपाउंड है? जैसे तुम्हें मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया कि बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगी। क्यों शो करेगी और क्यों इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, या क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई और रिएक्शन क्यों नहीं है, वो सब डिटेल्स मैंने तुम्हें दी हुई। अभी हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक नेगेटिव हटेगा और दूसरा नेगेटिव आएगा। सब अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बोलता हूँ, एक एग्जांपल सबके दिमाग में आ जाती है। आर एक्स है, न्यूक्लियोफाइल डाला जैसे ओ चाइन, तो आर एन यू बन गया और प्लस एक्स नेगेटिव बाहर निकल गया। ये सबके दिमाग में आ जाएगा कि एक नेगेटिव हटा जिसे हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप, और दूसरा नेगेटिव आ गया जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अदरवाइज दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, दोनों ही क्या न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर एक लाइक प्रॉपर नेम यूज करना है, एक पर्टिकुलर नेम दे, तो जो हट रहा है वो लिविंग ग्रुप है, और जो आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल, जो आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो इससे जनरली क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। और ऑर्डर ऑफ, जैसे अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, तुम में से देखते हैं किसको ध्यान है। एस एच माइनस दे दिया मैंने सपोज, और दे दिया सी एन माइनस दे दिया, और दे दिया से आर सी ओ नेगेटिव दे दिया। और मैंने तुमसे बोला कि इसको ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, या आई माइनस भी दे दिया। मैंने बोला इसको ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में अरेंज करना है। देखते हैं कि किसको याद है ये। इन चारों को ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में अरेंज करना। कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, जो मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बताया था उसमें, उसके थ्रू करना है इसको। कौन बताएगा इसका आंसर? जीओसी में सबने किया हुआ है। देखो बिना जीओसी, बिना आइसोमेरिज्म के अगर तुम रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे हो तो 100 में से 10 जगह दिक्कत आ सकती है।
90% तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन 10 जगह तुम्हें दिक्कत आएगी। इसका ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या था? बोलना किसी को आंसर? किसी को आंसर बोलना है इसका? सम्यक, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, उज्जवल, सबने किया हुआ है जीओसी के अंदर, न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर। वेदांत, नित्या, चलो मैं बता रहा हूँ उसका आंसर। कनिष्क याद है कि नहीं है? कनिष्क, चलो देखेंगे एक बार। तुम्हें ये सीक्वेंस याद नहीं है, इसका मतलब SH माइनस, CN माइनस, I माइनस, OH माइनस, N3 माइनस, Br माइनस, PHO माइनस, CH3CO नेगेटिव, Cl माइनस, F माइनस, ROH, H2। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था इन चारों को अरेंज करो न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर में, इन चारों को अरेंज करो न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर में, फिर बोला इन चारों को अरेंज करो न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर में, फिर बोला इन चारों को अरेंज करो न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर में। कुछ हद तक मैंने इसके रीजन भी दिए थे तुम्हें, कुछ हद तक मैंने इसके रीजन भी दिए थे, लेकिन मैंने कहा था तुम ओवरऑल ऑर्डर याद रखना, क्योंकि वहां पे तुम इतना प्रॉपर रीजन नहीं सोच पाओगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है डेटा। अभी किसी को याद आया कि नहीं है? कनिष्क, नहीं आ रहा है? देखो जरा, देखो इसमें आंसर यही है, ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है। और मैंने कहा था इसके क्वेश्चन नीट में, IIT में हर जगह आए हुए हैं। अगर तुम्हें नहीं पता होगा कि ये ऑर्डर है तो तुम वहां पे कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना। यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ I पे नेगेटिव है, यहाँ पे O पे नेगेटिव है, सभी डिफरेंट है ना। ग्रुप में भी नहीं जा पा रहे, पीरियड में भी नहीं जा पा रहे, और इसी डिटेल मैं तुम्हें दे चुका हूँ GOC के अंदर। इसलिए मैंने कहा था तुम्हें इस ऑर्डर को हमेशा याद रखना। और ये मैंने देखो कौन सा दिया, ये SH माइनस दिया, CN माइनस 1 देंगे इसको, 2 CN माइनस को, 3 आएगा I माइनस, और 4th आएगा RCN। ये आ गया ना ऑर्डर, इसमें ये ऑर्डर आ गया, समझे कि नहीं? अब इसको देख करके मैं रीजन कुछ हद तक बना सकता हूँ, ऐसा नहीं रीजन नहीं बनेगा, लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया हुआ है GOC के अंदर। अभी मैं तुम्हें एक बार याद करने का तरीका बता रहा हूँ इसका। मैंने ये तरीका बताया हुआ ना याद करने का, देखो देखेंगे ध्यान से, और अभी 5 बार मन में बोलोगे याद हो जाएगा। ये सफलता की सनक, की अलग कर देना, सफलता की सनक, इंडिया और हॉलैंड, इंडिया और हॉलैंड, एजाइड है ना ये, की आजादी को बर्बाद करती है अलग कर देना, फोकट में करती है, फोकट में, ऐसे तो, ऐसी डेट को, ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में। याद आ गया कि नहीं? ये 10 बार बोलो मन में, ये याद हो जाएगा, पूरी सीरीज याद रहेगी। सफलता किस तरह इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है फोकट में, ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में। सब कुछ है इसके अंदर, निमोनिक्स के अंदर सब कुछ है। ये जितने ये मैंने बताया नहीं है पहले क्या? ये बताया नहीं है क्या निमोनिक पहले? कनिष्क, यस सर। ये बता रखा है ना? यस सर। फिर याद नहीं था? ऐसा क्लिक नहीं कर रहा था। चलो अभी समझ आ गया कि नहीं? क्वेश्चन अगर आएगा ऐसे तो ये चीज जरूर, न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट मैंने तुम्हें सिखा रखे हैं सारे GOC के अंदर, लेकिन ये वाले जो न्यूक्लियोफाइल्स है याद रखना, सोलोमन में डायरेक्ट दे रखा है ये ऐसे, तो उसको याद रख लेना। क्योंकि अगर ये आया हुआ नीट में और IIT में भी, वहां पे तुम लॉजिक लगाओगे तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। अदरवाइज मैंने तुम्हें न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर तीनों सॉल्वेंट के अंदर, पोलर सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक में, नॉन पोलर सॉल्वेंट सब में करा रखा है GOC के अंदर, तो इसको याद कर लेना।
जो तरीका मैंने बताया तुम्हें, जैसे अब जो स्टार्टिंग वाले हैं, ध्यान देंगे, जो स्टार्टिंग वाले हैं 3 है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है जो कि वीक बेसिस होते हैं। ये भी लिखवाया होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स विद वीक बेसिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स विद वीक बेसिक कैरेक्टर, ये सब लिखवाया होगा मैंने तुम्हें। SH माइनस है, CN माइनस है, I माइनस है, RCO नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स में काउंट होते हैं विद वीक बेसिक कैरेक्टर, विद वीक बेसिक कैरेक्टर। फिर ऐसे ही ये पहला केस ले लिया, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स विद स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर, विद स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स विद स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर। जैसे क्या हो गया, NH2 माइनस, OH माइनस, OR माइनस, समझ गए कि नहीं, NH2 माइनस, OR माइनस, ये क्या है, NHR माइनस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है जिनका स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर। फिर ऐसे ही लास्ट वीक न्यूक्लियोफाइल्स विद वीक बेसिक कैरेक्टर, वीक न्यूक्लियोफाइल्स, वीक थर्ड पार्ट, वीक न्यूक्लियोफाइल्स विद वीक बेसिक कैरेक्टर। ये कौन से वाले थे, जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स हो और वीक बेसिक, जो न्यूट्रल होंगे बिल्कुल, जैसे ROH, RNH2, ROH, RNH2। फिर तुम इसमें ROR ले लो, जो न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, तो लोन पेयर बहुत आसानी से दे देंगे H प्लस को या किसी इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इनका वीक न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर होगा विद वीक बेसिक कैरेक्टर। ये थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक नेगेटिव हटेगा, दूसरा नेगेटिव उसकी जगह आ जाएगा, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये कौन कौन से कंपाउंड है जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ध्यान देंगे, लेक्चर्स पढ़े होंगे तो तुम्हें पता होगा कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो पहला एल्काइल हैलाइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्काइल हैलाइड्स। मेनली इसके अंदर तुमने पढ़ भी रखा होगा 12th वाले बच्चों ने, तो SN1 और SN2 आता है, SN1 SN2, फिर एराइल आ गए तो ARSN1 ARSN2, ये आ गया। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट SNI, जिसमें इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, SNI यानी SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, वो सब की बात की बातें हैं, सब करेंगे। अभी तुम्हें सिंपल ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा एल्कोहल शो कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों की रिएक्शन एलिमिनेशन भी होती है, ये भी पढ़ेंगे, इनकी रिएक्शंस एलिमिनेशन भी होती है, ये भी ध्यान रखना है। और स्पेशली उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ फ्रूट, जैसे अगर मैं SN1 बोल रहा हूँ रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग E1 होगी। SN1 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, E1 में क्या होगा, बेस। SN2 है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, E2। SN2 में क्या है, न्यूक्लियोफाइल, E2 में क्या है, बेस। इस तरीके से ये सब डिटेल में करेंगे हम। हाँ, नोट कर लिए। तो ये पहला केस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन शो करेगा, एल्काइल हैलाइड्स और एल्कोहल्स, इनकी रिएक्शंस एलिमिनेशन में होंगी। दूसरा केस, सेकंड केस है, सेकंड केस ले लेते हैं, जैसे एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, ये शो करते हैं, टिपिकल रिएक्शंस होती हैं। अब एक चलो एक चीज क्वेश्चन बताओ, कौन सा जो रिएक्टिव है, एल्काइल हैलाइड की एसिड डेरिवेटिव, व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, कोई भी तुम में से 12th वाले बच्चे तो ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, 11th वाले जिन्होंने लेक्चर पढ़ा वो भी ट्राई कर सकते हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ कौन रिएक्टिव ज्यादा है, जैसे मैंने RX लिया, ध्यान देंगे एक बार, RX में मैंने से O चांस डाल दिया, दोनों में O चांस लेता हूँ, RX यानी CH3Cl, ROH बन गया, X नेगेटिव हटा, OH नेगेटिव आ गया। और दूसरा केस लिया मैंने, R एसिड डेरिवेटिव में RCOCl ले लिया, Cl की जगह X मान रहा हूँ, O चांस डाले, इसमें O चांस डाले तो RCX हटा और OH आ गया। अब तुम्हें बताना है ये रिएक्टिव ज्यादा है कि ये रिएक्टिव ज्यादा है।
हाँ निकाला आंसर किसी ने? सम्यक चलो देखेंगे एक बार। सम्यक आंसर बोलना है इसका। देखो RX में क्या होगा, ध्यान देना। RX में एक चांस होता है X इलेक्ट्रॉन लेके जाए R प्लस बन जाए, R प्लस बन जाए, फिर इस पे O चांस अटैक कर दे और आंसर आ जाए ROH। एक केस ही हो सकता है। और दूसरा केस हो सकता है कि RX में X इलेक्ट्रॉन ले और O चांस इसको बैक से अटैक कर दे, तो एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आंसर आए। एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आंसर आए जिसमें R X हट रहा है, O चांस अटैक कर रहे हैं और इस पे पार्शियली पॉजिटिव, और फाइनली X हट जाए और OH आ जाए बैक साइड से। एक्चुअल में ये जो मैंने बताया ना, ये ऊपर वाला मैकेनिज्म लिखा है वो SN1 है, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है। पहले भी बताया होगा मैंने, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है वो हमेशा SN1 होगा। और जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट आए इस टाइप से, एक ही स्टेप में हो, बैक साइड से अटैक हो, तो वो SN2 होती है। अब तुम बताओ एल्काइल हैलाइड के केस में, चाहे वो SN1 से रिएक्शन हुई है या SN2 से हुई है, दोनों केस में बॉन्ड्स जो है कार्बन के कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं। देखो SN1 में बॉन्ड्स कितने हो गए, पहले कितने बॉन्ड्स थे, 4 थे। कार्बन ना, R मतलब कार्बन, जैसे मैंने ले लिया CH3X, तो इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड है पूरे, इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, समझ लिख रही है। और अगर मैंने लिया ये वाला केस, तो इसमें कार्बन के 5 बॉन्ड बने हैं इस तरीके से, CH ये X ये OH, 5 बॉन्ड बन गए कि नहीं? ये 5 बॉन्ड बन गए ना। तो तुम चाहे SN1 करो या SN2 करो, दोनों केस में कार्बन के बॉन्ड्स जो हैं इंटरमीडिएट के अंदर या तो कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर तुम एसिड डेरिवेटिव चेक करोगे ना, एसिड डेरिवेटिव जैसे RCOX, इसमें क्या होगा, ये O इलेक्ट्रॉन लेगा और OH आयंस जो है अटैक कर देगा, तो इसमें कार्बन के बॉन्ड 4 ही रहेंगे, X और ये आ गया OH। इसलिए इसलिए क्या होगा, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और ये हट गायब हो जाएगा। जब भी नेगेटिव आता है ना किसी एटम पे, इसका मतलब वो साथ वाले बॉन्ड को वीक करेगा। और एसिड डेरिवेटिव की दिमाग में बिठा लो इस मैकेनिज्म को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं बहुत जगह यूज करूंगा इसको। कभी भी एसिड डेरिवेटिव है तो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट O इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा ताकि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सके। उसके बाद जब ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके साथ जो अटैच न्यूक्लियोफाइल था X, वो बाहर निकल जाए। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, मैं आगे बहुत बार यूज करूंगा इसको। तो तुम चेक करोगे इसका इंटरमीडिएट, तो उसमें कार्बन के 4 ही बॉन्ड है, इस कार्बन 4 बॉन्ड है इसके, इसका मतलब इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से एसिड डेरिवेटिव जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, एल्काइल हैलाइड्स। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया, ये आगे मैं यूज करूंगा इस चीज को, जिसको समझ आ गया हैंड से करेंगे एक बार। काजल, विधि, वेदांत, निवृत्ति, अखिलेश, सिद्धि, अर्नव, कनिष्क, रितिका, बिंदिया, नित्या, आदित्य, मल्लिका, सम्यक, साक्षी, उज्जवल, आर्यमन, देवांशी, निकिता, अभी भी रह रहे हैं बच्चे गए। चलो किसी को डाउट है, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में रखना है कि एसिड डेरिवेटिव दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड, एसिड डेरिवेटिव दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। जैसे अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं इसी से रिलेटेड, देखो ये क्वेश्चन है, अगर बेंजीन में रिएक्शन कराई मैंने, CH2Cl
CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, एनहाइड्रस AlCl3 वन इक्विवेलेंट है। बताओ आंसर क्या आएगा? एनहाइड्रस AlCl3 में वन इक्विवेलेंट, आंसर क्या आएगा इसमें? वन इक्विवेलेंट है तो आंसर क्या आएगा? और एक बार दोबारा AlCl3 डाल दिया तो आंसर क्या है? इधर A आया इधर B आया, बोलो आंसर क्या आएंगे? ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? वेदांत आंसर बोलना है एक बार, वेदांत या वेदांत के अलावा किसी को आंसर बोलना है? वेदांत, उज्जवल, अभी करा दिया मैंने। सिद्धि आंसर बोलोगे? नहीं। नित्या, काजल ट्राई करना है क्वेश्चन ये। सर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH2 Cl। बहुत अच्छे। बेंजीन के ऊपर सी बॉन्ड O CH2 होल ट्वाइस Cl, बिल्कुल सही आंसर है। और अगर दोबारा डाल दिया AlCl3 तो क्या होगा? तो सर रिंग बन जाएगी Cl निकल के। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। 5 की रिंग बन जाएगी इस तरीके से, ये ना। यस सर। परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। किसी और ने निकाला आंसर ये? किसी और ने आंसर निकाला था ये कि नहीं? नहीं, अकेले फिर काजल का ठीक है क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। अभी मैंने तुम्हें बता दिया था ये कि दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस पार्ट इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एल्काइल हैलाइड पार्ट, इसलिए इसका Cl पहले AlCl3 ले जाएगा और उसके बाद अटैक होने के बाद दोबारा डाल दिया तो फिर तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, एल्काइलेशन, और वो भी इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये तुम्हें आना चाहिए था सबको ये। इजी था, टफ टफ नहीं था क्वेश्चन ये। अच्छा नेक्स्ट, मैंने दो चीजें तुम्हें बता दी, यहाँ पे ध्यान देंगे एक बार। मैंने तुम्हें बताया कौन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन शो करता है, ये मैंने तुम्हें दो बता दिए केसेस। दो केसेस कौन से हैं चेक करो। पहला केस एल्काइल हैलाइड्स एल्कोहल्स, दूसरा केस एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, ये भी डिटेल में लेंगे। तीसरा केस है बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तीसरा केस क्या है? बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। बेंजीन रिंग, थर्ड केस बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट। और दे रखा है एनसीईआरटी में। कहां दे रखा है? एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। जैसे क्लोरोबेंजीन है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसमें अगर मैंने डाला एक्वस KOH तो इसमें क्या होगा? एक्वस NaOH डाल दिया, एक्वस KOH, तो क्या होगा इसके अंदर? पहले चेक करो इसके अंदर क्या होगा, फास्ट देना आंसर। हाँ बताओ क्या आएगा आंसर इसमें? या इसमें डाल दिया एक्वस CH3ONA, या डाल दिया इसके अंदर KCN, या डाल दिया इसके अंदर AgCN, क्या आंसर आएगा इनमें? या डाल दिया इसके अंदर एमोनिया, बोलो क्या आंसर आएगा इसमें? देना किसी को आंसर इसका? सिद्धि,
वेदांत, उज्जवल, कनिष्क, कनिष्क, सम्यक, नहीं। देखो सर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और सबको आंसर पता है इसका, सबने पढ़ा भी हुआ है ये। नो रिएक्शन हर एक केस में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन शो ही नहीं करता बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्लोरोबेंजीन में क्या होती है? रेजोनेंस होती है। तो सीसीएल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इट विल नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये शो नहीं करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी वजह से मैंने तुम्हें बोला बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लिखा ना बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो शो करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे, और वो भी ऑर्थो और पैरा पे होना चाहिए, मेटा पे नहीं, ऑर्थो और पैरा पे, तभी वो इसका यहाँ पे पॉजिटिव लेके आ पाएगा और फिर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है। जैसे मैं अगले में ले रहा हूँ एग्जांपल इसका, ये एनसीईआरटी का पार्ट है। जैसे मैंने ले लिया सीएल लगाया, NO2 ले लिया मैंने ऑर्थो पोजीशन, और अब अटैक कराया ओ चांस, ओ चांस का अटैक कराया, इलेक्ट्रॉन्स गए इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया ना सीएल के पास, इस पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं? अब पॉजिटिव आते ही ओ चांस इस पे अटैक कर देगा, डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, ओ आ गया ना। अब यहाँ पे सीएल और साथ में OH आ गया, सीएल और OH, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप ने हेल्प की ना। लेकिन अगर ये मेटा पोजीशन पे होता तो नहीं खींच पाता इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं क्या पाता इस पॉइंट पे, तब ये पॉजिटिव लेके नहीं आ पाता, तो रिएक्शन ना होती। ये चीज ध्यान रखना, चीज का तब रिएक्शन ना होती। तो सीएल आ गया और OH आ गया नेगेटिव, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन दिखा दिया मैंने, इसका स्टेबलाइजेशन दिखा दिया। अब इसको मैं पूरा नहीं दिखा रहा, सिर्फ इतना पार्ट ये यहाँ पे दिखा दिया नेगेटिव, पूरा नहीं दिखा रहा, वो समझाने के लिए बताया कि इसको नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये इसी को स्टेबलाइज कर रहा है। और ये स्टेप यहाँ पे क्या होता है? स्लो, ये स्टेप स्लो है। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में सीएल हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्टेबलाइज हो गया नेगेटिव किससे? बेंजीन रिंग से तो स्टेबलाइज होगा ही, साथ में NO2 से भी स्टेबलाइज होगा, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया। बेंजीन रिंग से तो स्टेबलाइज होगा ही, साथ में NO2 से भी स्टेबलाइज होगा। तो उसके बाद अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? सीएल इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, ये सीएल इलेक्ट्रॉन ले जाएगा यहाँ से, पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, और आंसर आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई यहाँ पे। और ये NO2, ये आ गया OH। ये इस तरह से NO2 ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है अगर ऑर्थो पे या पैरा पे, देन aryl halides can also undergo this nucleophilic substitution reaction, और इसका नाम होता है, एक्चुअल में इसका नाम है ARSN2, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मैंने तुम्हें दे दिया फ्लोरोबेंजीन, सपोज फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, NO2 तुम लगाओ चाहे मत लगाओ, या NO2 लगा दो पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे, और तुमसे बोला इन चारों का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन चारों का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? बोलो। मयंक ने आंसर दिया 4 3 2 1, और कोई बच्चा जल्दी से आंसर दो इसका, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? सर F वाले का सबसे कम होगा। चलो आदित्य ने आंसर दिया है, आपका सबसे कम मयंक का और आदित्य का सेम आंसर है, और किसी को आंसर चेंज करना है?
चलो देखेंगे एक बार, आंसर इसका ये है, एफ सबसे ज्यादा, फिर सीएल, फिर बीआर, फिर आई। रीजन बहुत सिंपल सा है, तुम चेक करो, जो स्लो स्टेप है, जो स्लो स्टेप है उसमें क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है कि नहीं, कार्बन आयन बन रहा है, तो उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए ग्रुप कौन सा होना चाहिए, विड्रॉइंग की डोनेटिंग? इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए ग्रुप कौन सा होना चाहिए, विड्रॉइंग की डोनेटिंग? विड्रॉइंग। विड्रॉइंग होना चाहिए ना, सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा है, एफ की, सीएल की, बीआर की, आई, एफ सबसे ज्यादा विड्रॉइंग है। इस वजह से आंसर क्या आएगा, फ्लोरोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन, देन ब्रोमो, देन आयोडो। इसमें चाहे मैं NO2 लगा दूं ऑर्थो पे या पैरा पे, तब भी सेम आंसर, सेम आंसर है। ऐसे ही अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ इसी में तुम्हें, मान लो तुम्हें दे दिया मैंने क्लोरोबेंजीन, NO2, क्लोरोबेंजीन, NO2, क्लोरोबेंजीन, NO2 और सिर्फ क्लोरोबेंजीन, और एक दे दिया मैंने तुम्हें क्लोरोबेंजीन, NO2 पैरा पे, NO2 यहाँ पे, एक लिया क्लोरोबेंजीन, NO2, 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 तीनों जगह। मैं नंबर डाल रहा हूँ 1 2, जल्दी से आंसर देंगे इसका, 3 4 5 और 6। इन 6 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से आंसर दो, इन 6 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? बोलना किसी को आंसर? चलो सुन लेंगे आंसर को। इसका आंसर है 6। 6 सबसे ज्यादा है, 3 विड्रॉइंग ग्रुप है। 6 के बाद आएगा 5, 2 विड्रॉइंग ग्रुप है। 5 के बाद आएगा 1, क्योंकि इसका विड्रॉइंग ग्रुप जो है ऑर्थो पे है और इसका विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पे है, दोनों ही रिएक्टिव होंगे, लेकिन ऑर्थो वाला थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो में -R, दोनों में -R बराबर है, -R इसमें और इसमें दोनों में बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता -R का, लेकिन इसका -I ज्यादा होगा क्योंकि वो सीएल के पास, इसलिए 6 5 फिर 1 और उसके बाद आएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 3 के बाद आएगा 2, 2 में -I है, सिर्फ -R नहीं है इसमें, ओनली -I, देन 4। ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। चलो एक बार रीजॉइन कर लेना, एक क्लास मैं और ले रहा हूँ, एक बार रीजॉइन करेंगे जल्दी से।